हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. Reason: increased partial pressure of CO2 and H plus ion concentration inputs from chemoreceptor can activate respiratory rhythm center to make necessary adjustment. So क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है? असर्शन और रीजन गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें केमिकल रेगुलेशन पता होनी चाहिए. केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग. केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से सारे के सारे केमिकल इन्वॉल्व हैं जो हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं. ऑफ ब्रीथिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो केमिकल रेगुलेशन स्टार्ट किसकी वजह से होती है? ये शुरू होती है कीमो सेंसिटिव एरियाज की वजह से. कीमो सेंसिटिव एरियाज की वजह से, राइट. कीमो सेंसिटिव एरियाज. अगर हम नाम से ही देखें इसे तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये एरिया कैसे है? सेंसिटिव है. किसके लिए? केमिकल्स के लिए. केमिकल की कंसंट्रेशन के लिए जो एरियाज है अपने आप में सेंसिटिव है. और ये कौन से केमिकल के लिए सेंसिटिव है? अगर हम इनकी बात करें तो ये सेंसिटिव होते हैं हमारे CO2 एंड H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए. अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए क्या है? सेंसिटिव है. सेंसिटिव. सेंसिटिव का क्या मतलब हो गया कि जरा सी भी अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस आए तो ये एरिया कैसा हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएंगे. और ये एरिया लोकेटेड कहाँ पे होती है? अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये हमारे लोकेटेड होते हैं दैट इज एडजेसेंट टू रिदम सेंटर. एडजेसेंट पास में होते हैं. कहाँ पे? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर. जो हमारी रिदम सेंटर्स है उसके बिल्कुल पास में ही लोकेटेड होते हैं हमारे कीमो सेंसिटिव एरियाज, राइट. सो ये कीमो सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं? जरा सा भी अगर PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H प्लस आयन के अंदर जरा से भी क्या आया? चेंज आया. चेंज में आने से ये क्या हो जाएंगे? ये एक्टिव हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? ये एक्टिव हो जाएंगी. सब एक्टिव होने के बाद ये क्या करेंगे? ये चेंज लाएंगे किसके अंदर? एक्टिव होंगे ये. और ये क्या ला देंगे? एक्टिवेट करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को. रेस्पिरेटरी रिदम को एक्टिव करेंगे. कैसे एक्टिव करेंगे? अगर हम ये देखते हैं रेस्पिरेटरी रिदम गेट एक्टिवेटेड फॉर किसके लिए एक्टिवेट होगी? फॉर अल्टरिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट. जिसमें अकॉर्डिंग में चेंज होगा. अगर कम करनी है रेस्पिरेशन का रेट तो उसको मेंटेन करा जाएगा. अगर ज्यादा करनी है रेस्पिरेशन का रेट तो उस केस को भी चेक करा जाएगा, राइट. सो अगर हम देखें तो हमारे जो कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं, ये कीमो सेंसिटिव जो एरियाज हैं ये क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं. कुछ क्या है? रिसेप्टर्स है. ये रिसेप्टर्स है. और ये रिसेप्टर लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? ये रिसेप्टर हमारे लोकेटेड होते हैं ऑर्टिक बॉडीज में. ऑर्टिक बॉडीज. एक ऑर्टिक बॉडीज में है और एक कैरोटिड बॉडी में है. कैरोटिक तो हमारी क्या है? हार्ट की जो हार्ट की सप्लाई वाली होती है उन्हें हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज. यही होती है हमारी दोनों की दोनों. तो अगर हम ऑर्टिक बॉडी की बात करें तो ये क्या करती है? ये हमारे ऑर्टिक आर्च में लोकेटेड होती है. कहाँ है ये? ऑर्टिक आर्च में लोकेटेड है. और अगर हम कैरोटिड की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड होती है हमारे उन सप्लाईज के अंदर जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं. ब्रेन ब्लड सप्लाई में, सप्लाई के पास हमारे कैरोटिड बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है. तो जब भी इंक्रीज होगा, अगर हम देखें यहाँ पे ये मेंटेन कैसे कर रही है, रेगुलेट कैसे कर रही है. तो जब भी इंक्रीज होगा किसके अंदर? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के अंदर. क्या होगा? जब भी इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? लो हो जाएगा पीएच. इसका इफेक्ट क्या होगा? पीएच जो है वो अपने आप में लो हो जाएगा. सो पीएच लो होने के बाद इफेक्ट क्या आएगा? हमारे ब्लड इफेक्ट ये आएगा कि अब कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड और ऑर्टिक बॉडीज क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करवाएंगी और हमारा क्या करवा देंगी? इंक्रीज करवा देंगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन. क्या इंक्रीज हो जाएगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. और अगर इसी का वाइस वर्सा हुआ कि अगर हमारा PCO2 डिक्रीज होने लग गया, PCO2 डिक्रीज होने
इसका मतलब क्या है, पीएच हमारी बॉडी की इंक्रीज होने लग गई, तो उस केस के अंदर क्या होगा, डिक्रीज करा जाएगा रेस्पिरेशन का रेट, रेस्पिरेशन रेट उस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। सो अब हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें क्या गिवन है, असर्शन ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज इसका तो हमने कोई रोल देखा ही नहीं, DCO2 का और H+ आयन का ही रोल था किसके अंदर, कीमोसेंसिटिव एरियाज के अंदर, उसी से वो क्या हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीजन increase PCO2 and H+ concentration input from chemoreceptor can activate respiratory rhythm center to make necessary adjustment, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, बिल्कुल कैसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज PCO2 और H+ आयन का ही तो रोल है सारा का सारा, एक्टिव करवाने में हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को, अभी हमने देखा था जब भी इनके अंदर चेंज आया तो एक्टिव हो गई थी रेस्पिरेटरी रिदम, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टर हुआ था रेस्पिरेशन का रेट, तो O2 का तो यहाँ पे कोई भी रोल था ही नहीं, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर ए, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.